नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी हे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। So today we are going to study one of the story of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, popcorn bondage. Okay, so popcorn bondage क्या होता है? Being extremely tired of hunger, a pauper was leaning against a wide pillar in traveler's rest house. तो एक बहुत गरीब था जिसको खाना भी नहीं मिलता। तो वो इतना ज्यादा थक गया था, उसको भूख बहुत ज्यादा लगी थी। इतनी ज्यादा उसकी जठर अग्नि उसे तंग कर रही थी कि वो एक बहुत बड़ा ऐसे पिलर होता है ना, वो ऐसे पिलर को ऐसे रेस्ट करके खड़ा था, ऐसे ऐसे इतना ज्यादा वो थका हुआ था, उसको भूख लगी थी, खाना नहीं मिल रहा, तो ऐसे लीन ऑन कर दिया था उसने। ठीक है, अभी एट दैट टाइम अ वेल्दी मर्चेंट पास्ड बाय। अब वो गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस मतलब जहाँ गेस्ट रूम्स होते हैं कई सारे, और वहां पे लोग आने जाने वाले थोड़ी देर के लिए ट्रांजिशन में ट्रांजिट टाइप बैठते हैं, रुकते हैं और फिर चले जाते कहीं पे। तो वहां पे एक बहुत वेल्दी मर्चेंट वहां से जा रहा था आफ्टर टेकिंग इज डेली बाथ इन द होली गंगा रिवर। तो हर रोज जैसे स्नान करते हैं गंगा गंगा के रिवर में, वैसे स्नान करके वो जा रहा था। वो बहुत वेल्दी था। Upon seeing the hungry person, he felt very compassionate and purchased some popcorn from nearby shop to give him. जब उसने देखा, वो वेल्दी था, उसको बुरा लगा उस गरीब को देखकर कि बड़ा भूख लगी है इसको, बड़ा थक के ऐसे लेट के बैठा हुआ है, मांग भी नहीं रहा है। नॉर्मली जिसको भूख लगती है वो मांगने की शक्ति तो रखता है, इसके पास मांगने की भी शक्ति नहीं है। तो इसका दया भाव जागृत हो गया और उसने पास ही के शॉप से पॉपकॉर्न्स खरीद के उसको दे दिए खाने के लिए। The hungry person was naturally anxious to accept any food that he got. वो इतना एंशियस था कि उसको उस दिन कुछ भी मिल जाता तो वो खा लेता, इतना ज्यादा उसको भूख लगी थी। So he promptly stretched out both his hands, but without undoing his embrace around the pillar. तो क्या हुआ, वो ऐसे पिलर के पास ऐसे करके लेटा हुआ था ना, ऐसे, फिर ऐसे चिन्ह ऐसे लगी थी ऐसे, और दोनों हाथ ऐसे साइड में थे पिलर के। अब जैसी वो आया, वो पॉपकॉर्न देने आया, उसने डायरेक्टली हाथ ऐसे स्ट्रेच किए विदाउट ये सोचे कि बीच में पिलर है। उसने बस ऐसे सर साइड किया और हाथ ऐसे आगे करे और वो पॉपकॉर्न लेने के लिए चला गया। बोथ हैंड्स
आइदर आउट ऑफ द फटीग और लैक ऑफ इंटेलिजेंस, वो बहुत ज्यादा थक चुका था, हिलना नहीं चाहता था, या फिर इंटेलिजेंस ही कम थी कि वो सीधे हाथ उसने ऐसे किए, अब बीच में पिलर है उसके. Realizing that hungry person wouldn't be able to make use of the food while embracing the pillar, the compassionate gentleman advised him to remove his arms from the pillar before accepting the popcorns. तो जो वो वेल्दी मर्चेंट था उसने बोला कि भैया आप जरा साइड आ जाओ, आप ऐसे खाना आप ले नहीं पाओगे, पॉपकॉर्न्स गिर जाएंगे आपके हाथ से, तो आप साइड आके ले लो, ऐसे नहीं ले पाओगे. अनफॉर्चुनेटली द फूलिश पर्सन इंसिस्टेड ऑन एक्सेप्टिंग द पॉपकॉर्न्स व्हाइल ही वाज एम्ब्रेसिंग द पिलर. तो वो जो गरीब आदमी था उसने बोला नहीं नहीं मैं ले लूंगा आप दे दो, मैं ले लूंगा आप दे दो. वो इतना थक चुका था कि उसको हिलने की भी शक्ति नहीं थी, तो उसने बोला आप दे दो मैं ले लूंगा दे दो ऐसे. तो वो एडमेंट रहा, इसने बोला गिर जाएगा हाथ से, छोड़ दो. नहीं सुना उसने. मोस्ट reluctantly the kind hearted merchant poured the popcorn onto the hands of hungry person and went away. फिर उसको वेल्दी मर्चेंट को बुरा लगा कि ये सुन नहीं रहा, तो उसने उसके हाथ में दिए पॉपकॉर्न्स और वो चला गया वहां से. The rest person then started making attempts to eat the popcorn, but his mouth could never reach his hands around the wide pillar. He remained as hungry and dejected as before. अभी क्या हुआ, उसने उसके हाथ में पॉपकॉर्न्स थे लेकिन वो हाथ ऐसे करके खा नहीं पा रहा है, क्योंकि ये हाथ ऐसे नहीं आ पा रहा है, ये हाथ ऐसे नहीं आ पा रहा है. तो वो बस ऐसे 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 वही के वही ऐसे खाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे पैकेट से लेके खाने की कोशिश. उसने हाथ पीछे करने की भी उसके पास एनर्जी नहीं थी या इच्छा नहीं थी उसकी कि पीछे करो हाथ और खा लो. तो वो इतना ज्यादा ऐसे एडमेंट था, थका हुआ था, लैक ऑफ इंटेलिजेंस था, जो भी रीजन हो, लेकिन उसने वेल्दी मर्चेंट की बात नहीं सुनी. और वो पहले जितना भूखा था ना उतना ही भूखा हाथ में पॉपकॉर्न आने के बाद भी था. तो अभी देखते हैं कि श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं. भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ऑल अथीस्ट सफर लाइक दिस. जितने भी नास्तिक लोग होते हैं ना उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है. वो लोग आस्तिक की आस्तिकवाद को, मतलब भगवान आस्तिक मतलब भगवान है ऐसे वाले जो मानने वाले लोग हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा उन्होंने बोला होता है, या फिर भगवान नहीं है इसके लिए उन्होंने बहुत सारी बातें की होती है. और जब टाइम आता है तब वो अपने सेंटेंस से मुकर नहीं पाते. तो प्रभुपाद कहते हैं, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज कहते हैं, कंडीशन सोल्स प्रिफर टू एम्ब्रेस द पिलर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड फूलिशली वांट टू टेक रेस्ट. तो जो बद्ध जीव होते हैं ना वो मूर्खतापूर्ण ऐसे किसी पिलर को ऐसे एम्ब्रेस कर लेते, गले लगा लेते हैं, और उनको उसके उसके ऊपर लीन ऑन के रेस्ट करना होता है. तो इस पे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जब ये कहानी बता रहे थे वो ये भी कह रहे थे कि कई सारे ऐसे मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं जो किसी और बॉडी पे डिपेंड रहते हैं. जैसे एक हस्बैंड वाइफ पे डिपेंड रहेगा, या वाइफ हस्बैंड पे डिपेंड रहेगी, या फिर बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे, पेरेंट्स उनके पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे किसी ना किसी चीज के लिए. तो कुछ ना कुछ करके किसी और बॉडी पे डिपेंडेंसी होती है, ना कि कृष्ण भगवान पे. तो ये लोग भी उस वो इंसान है ना जो पिलर पे ऐसे लीन ऑन के बैठा है, हंग्री है, उनकी तरह ही होते हैं. क्योंकि वो रिफ्यूज करते हैं कि उससे भी बेटर कुछ हो सकता है लाइफ में. इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स, देर इज समथिंग एल्स ऑन विच यू कैन डिपेंड अपॉन, रिलाई अपॉन, लीन ऑन. ऐसा कुछ और हायर चीज हो सकती है, ये उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना होता. तो ये नास्तिकवाद जो होते हैं ना, नास्तिक लोग जो होते हैं वो ऐसे ही किसी और इंसान पे हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, अपनी खुशी के लिए और अपने दुखों के लिए भी. वो दुख हो जाएगा तो भी उनके पास कोई रीजन होता है किसी को पॉइंट आउट करने का कि उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, और उनके पास खुशी मिलेगी तो भी दे हैव समबडी टू पॉइंट आउट कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में खुशी है. और प्लस अगर उनको कुछ मिल भी नहीं रहा है, न्यूट्रल है सारी लाइफ, तो भी बोलेंगे किसी ना किसी की वजह से मेरी लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही, आई एम जस्ट स्टक एट वन प्लेस. तो ये लोगों के पास हमेशा कोई ना कोई, और उनके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होती सर्व कारण कारणम वाली, कि सर्व कारणम कारणम कौन है, गोविंदम आदि पुरुषम, आप ही हो कृष्णा, आप ही सारे कारणों के कारण हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना उनके पास. तो फॉर एवरी सिंगल थिंग दे विल हैव समबडी टू ब्लेम फॉर. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि ये ऐसे ही फुलिश लोग होते हैं बद्ध जीव, जो खुद ही जाके किसी को एम्ब्रेस करते हैं, मतलब खुद ही चाहते हैं किसी के गले पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि इनको खुद का कुछ चिंता नहीं होती, खुद की चिंता होती है, इसलिए ऐसे कॉन्टैक्ट ढूंढते हैं जो उनको हमेशा ही
किसी ना किसी काम आएंगे। तो ये सबसे ज्यादा सेल्फिश लोग भी होते हैं, क्योंकि ये लोग दोस्ती भी करते हैं ना, तो दोस्ती में भी उनका खुद का कुछ ना कुछ बेनिफिट देख रहे होते हैं हमेशा। इनको ये चाहिए होता है कि अच्छा ये दोस्त मुझे कब काम आएगा, इसके साथ दोस्ती करके क्या मुझे फायदा है, तब वो दोस्ती करेंगे। किसी किसी के साथ दोस्ती करके उनको लगेगा इसके साथ दोस्ती करके तो कुछ फायदा ही नहीं है, इससे तो मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, तो वो उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। तो क्या होता है, इनके माइंड में हमेशा ये सारे कैलकुलेशंस, ऐसे वाले फिल्टर्स चलते रहते हैं। तो वो लोग बॉडीली कंसेप्शन से बाहर नहीं आ पाते। ये किसी को एज अ जीवात्मा नहीं देख पाते, किसी के हृदय में परमात्मा नहीं देख पाते। इनके हृदय में नेचुरली कंपैशनेट दया भाव जो होता है, करुणा होती है, वो कभी नहीं आती, क्योंकि ऑल द टाइम दे आर थिंकिंग ओनली अबाउट देमसेल्व्स एंड दे आर ब्लेमिंग द वर्ल्ड फॉर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट। ऐसे करके उनके पास कोई ना कोई और हायर कोई चीज नहीं होती। दे डू नॉट हैव एनी हायर पर्पस इन दर लाइफ। आजकल कलयुग में बहुत चल रहा है हायर पर्पस, हायर पर्पस। हायर पर्पस क्या है आपका? बहुत सारे लोगों की मायावादी कॉन्सेप्ट है। हायर पर्पस क्या होता है? एक बार आपको दर्शन हो गए परमात्मा के या फिर ब्रह्म ज्योति के, ब्रह्म के, तो आपका हायर पर्पस क्या बच जाता है? अभी वही ज्ञान आप सबको बांटो। ये हायर पर्पस कैसे हो सकता है? चलो मान लो कि किसी के पास ज्ञान आ गया, लेकिन ज्ञान भी तो पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, संपूर्ण ज्ञान तो नहीं आया, संपूर्ण भगवान का रियलाइजेशन भी नहीं आया। अब जो अपूर्ण ज्ञान है और अपूर्ण भगवान का एक्सपीरियंस है आपके पास, आप अपूर्णता डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे तो सामने वाले को भी अपूर्णता मिलेगी, और क्योंकि आपके पास अपूर्ण है, आधा अधूरा है, तो आपका भी जल्दी खत्म हो जाएगा कोटा। तो ये लोग अपने आप को पूर्ण समझने लगते हैं, अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझने लगते हैं। थोड़े एक दो बार का दर्शन हो गया या फिर ऐसे कुछ रियलाइजेशन आ गए, तो इनको लगता है बस बस बस, नाउ वी आर हाईली एलिवेटेड, अब हम एलिजिबल है दूसरों को ज्ञान देने के लिए, पूरी हॉस्पिटल्स खोलने के लिए, बड़े बड़े स्कूल्स खोलने के लिए, हैवी लेवल पे समाज सेवा करने के लिए। एंड व्हेन दे स्टार्ट डूइंग दैट, जल्दी वो लोग ड्राई भी हो जाते हैं, जल्दी वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर की जो अपूर्णता होती है ना, वो पूरी तरह खत्म ही हो जाती है, क्योंकि देवर नेवर कंप्लीट, कभी कंप्लीट रियलाइजेशन तो हुआ नहीं था, इसलिए उनके पास कुछ अनलिमिटेड होता नहीं देने के लिए। और वो हैप्पीनेस डिराइव करते हैं लोगों की सेवा करके। अब लोगों की सेवा करके हैप्पीनेस तभी होगी जब लोग आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। सिर्फ लोगों की एवे ही सेवा करते रहोगे और रेसिप्रोकेशन नहीं आएगा, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। तो ये लोग उसी मूर्ख इंसान की तरह है, जो खुद ही जाके भौतिक चीजों को, मटेरियल वर्ल्ड को एम्ब्रेस कर रहे हैं, और मटेरियल वर्ल्ड को एम्ब्रेस करने के बाद उनको जो चाहिए वो खा भी नहीं पा रहे। दे आर हंग्री बट दे आर नॉट एबल टू ईट नाउ। वो अपने वर्ड से मुकर भी नहीं सकते, तो वो उन्होंने जो बोला है उसी से उनको स्टिक होना पड़ता है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि इतना ज्यादा गोल गोल घूमने से अच्छा है, ऐसे किसी मटीरियलिस्टिक वस्तु को एम्ब्रेस करने से अच्छा है कि आप ये एक्सेप्ट कर लो। यू जस्ट शुड रादर एक्सेप्ट एंड अबाइड बाय द वैल्यूड इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्योर डिवोटीज। आप बस शुद्ध भक्तों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। जो शुद्ध भक्त है वो भी तो गिरते पड़ते शुद्ध भक्ति के लेवल पे पहुंचा है। वो कौन सा रातों रात शुद्ध भक्ति के लेवल पे पहुंचा है? कोई भी ऐसे रातों रात सडनली, चैतन्य महाप्रभु वाज कृष्णा हिमसेल्फ, वो तो जन्म से ही इमीडिएटली ही वाज देयर। बट देन बाकी जितने भी है सब लोग कुछ ना कुछ गिरते पड़ते ही पहुंचे हुए हैं। अगर हमारे जो गोपिया और गोपास आए हुए हैं आचार्य बनकर, उनको छोड़ो तो बाकी सारे जितने भी बद्ध जीव से मुक्त जीव में कन्वर्ट हुए हैं, जो अचीव कर पाए हैं कृष्णा को, वो लोगों ने भी तो अपने हिस्से के फेलियर सहे हैं। उन लोगों ने भी बहुत सहनशीलता दिखाई है, धैर्य दिखाया है, गिरे हैं, पड़े हैं, बहुत ज्यादा फेलियर सहे हैं, तब जाके उनको सक्सेस आई है कृष्ण भगवान से बिल्कुल ही अनडिविएटेड भक्ति करने की। तो जब ऐसे शुद्ध भक्त आके हमें कुछ बताते हैं, तो हमने तो बस उनके शब्द एक्सेप्ट करने हैं, हमने कुछ करना भी नहीं है। आपको उनकी जर्नी वॉक करने की जरूरत नहीं, उनकी वो जो अपनी जर्नी शेयर करते हैं उससे सीखो कि अच्छा उन्होंने बताया है ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। इसका मतलब वो लोग वो रोड वॉक कर चुके हैं। अब यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। मतलब आज अगर कार्स चल रही है तो कोई आप में से बोल सकता है कि मैं कार इन्वेंट करूंगा? सब बोलेंगे
कार इन्वेंट करेगा? कार तो ऑलरेडी इन्वेंटेड है। मैं हेलीकॉप्टर इन्वेंट करूंगा, बट हेलीकॉप्टर इज ऑलरेडी इन्वेंटेड। मैं एरोप्लेन, नहीं वो भी है, फिर क्या इन्वेंट करोगे? ओके, मैं स्काई राइड्स इन्वेंट करूंगा, मैं स्काई में चलने वाली कार्स इन्वेंट करूंगा। ओके, नाउ यू आर स्पीकिंग समथिंग न्यू, लेट अस ट्राई फॉर इट। तो ये अलग बात है। लेकिन आप व्हाई आर यू वांटिंग टू री इन्वेंट द सेम व्हील? जो ऑलरेडी इन्वेंट कर चुके हैं शुद्ध भक्त, जो पाथ से जा चुके हैं, मार्ग से जा चुके हैं, वही मार्ग आपको जाते जाते अगर उनका गाइडेंस नहीं लेना है, उन्होंने ही करी हुई गलतियां, उनको जो बैड एक्सपीरियंसेस आए हैं, सिमिलर आपको भी आएंगे। और सेम जर्नी क्यों वॉक करना चाहते हो? वो बता रहे हैं ऐसे करने से ऐसे होगा, लेफ्ट गए तो पानी तालाब आएगा, आगे नहीं जा पाओगे। राइट जाओगे तो यहाँ पे एक डेड एंड आएगा, पहाड़ आ जाएगी, वहां नहीं जा पाओगे। लेकिन हाँ, यहाँ से आगे जाके लेफ्ट चले जाना तो आप पहुंच जाओगे जहाँ पे समंदर है वहां पे। तो देन यू विल बी लाइक ओके ठीक है, ये बता रहे हैं, मैं क्यों सुनूं, मेरे तो मन है लेफ्ट जाने का, मेरा तो मन है राइट जाने का, घूमने का। ठीक है, फिर सुनो अपने मन की, करो अपनी मन की। जो मन की सुनते हैं वो मंकी बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगला जन्म तो मंकी बनना है। मन की सुनने वाला कौन होता है? मंकी। सो मन की सुनने से अच्छा किसकी सुननी चाहिए? शुद्ध भक्तों की सुननी चाहिए। because they exactly know what needs to be done and at what time what needs to be done। शुद्ध भक्तों को बदलता हुआ टाइम भी पता चलता है कि टाइम बदल रहा है, बदलते हुए टाइम के हिसाब से किस तरीके से भक्ति देनी है वो भी पता चलता है उनको। सो शुद्ध भक्त जब बताते हैं उसको एक्सेप्ट करना है उनके इंस्ट्रक्शंस को, सो दैट दे कैन ट्रेन देमसेल्व्स हाउ टू गिव अप द allurement of taking useless rest upon the pillar of this mundane world। तो शुद्ध भक्तों के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो अट्रैक्शन होता है ना मटेरियल वर्ल्ड में, किसी ना किसी चीज को एम्ब्रेस करने का, तो वो अट्रैक्शन चला जाता है। क्योंकि शुद्ध भक्त हमें ऐसी ही इंस्ट्रक्शंस बताते हैं जिससे कि आपके अंदर वैराग्य आए और अनासक्ति आए। आपके अंदर अनासक्ति और वैराग्य जब तक नहीं आता तब तक हम ये नहीं कह, ऐसा नहीं होता कि भक्ति भी चल रही है माया भी चल रही है, थोड़ी भक्ति थोड़ी माया, थोड़ी भक्ति थोड़ी माया। ये तो बहुत पहले से चला आता है, दैट्स व्हाई वी आर बैक हियर। तो पहले भी जब भक्ति की होगी तब तो भक्ति भी की होगी और माया भी थोड़ी सी की होगी। जैसे 2 घंटे चैंटिंग कर लिया, 2 घंटे मूवी देख ली, 2 घंटे भागवतम रीड कर लिया, 2 घंटे वापस मूवी देख ली। ऐसे नहीं होता ना, दोनों चीजें नहीं कर सकते एक साथ। आपको पूरा फोकस आपको भक्ति में देने के बाद ही कहा जा सकता है कि हाँ वैराग्य आ गया, मूवी से वैराग्य आ गया, या फिर खेलने से वैराग्य आ गया, अनासक्ति आ गई, तब जाके भक्ति में 100% जाता है। तो प्योर डिवोटीज को पता होता है कि इसको बिना तकलीफ दिए कैसे भक्ति करवानी है। उसको फील भी नहीं होना चाहिए कि उसने टीवी को गिव अप किया है, अपना फेवरेट मूवी को गिव अप किया है, लेकिन साथ साथ वो भक्ति को इतना एंजॉय करने लग जाए कि अपने आप ही छूटे, उसका ध्यान भी ना जाए कि मेरे हाथ से, वो कभी बोले भी ना कि मेरे हाथ से ये चीज छूट गई। वो बस उसको बस एक्सपीरियंस आए कि हाँ पहले तो लगता था अभी नहीं लगता, इतना इतना ही उसको फीलिंग आए। तो इसको कहेंगे शुद्ध भक्त के बताए हुए रास्तों पे चलना, rather देन अपना ही कुछ मार्ग बनाना और किसी ना किसी पिलर को जाके गले लगना। इट इज लाइक मूवीज पसंद है तो उस पिलर को, एक मूवी का पिलर हो गया, एक खेलने का पिलर हो गया, एक टॉयज का पिलर हो गया, एक सोने का पिलर हो गया, सोना मतलब नींदी नींदी करने का, तो स्लीपिंग पिलर हो गया जहाँ पे बहुत सोना आता है। जहाँ एक पिलर हो गया रिलैक्सेशन का, जहाँ पे लोग बस ऐसे बैठे रहते, कुछ नहीं करते, बैठे रहेंगे, स्काई को देखेंगे, पंछियों को देखेंगे, समंदर को देखेंगे, जो भी उनके सामने है ना वो बस देखते रहेंगे। लिटरली दे आर नॉट चैंटिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जीरो थॉट में बस देखते रहते हैं और इनको बड़ा अच्छा लगता है। उनको लगता है नेचर इज सो सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। क्या करना है? वापस आना है यहाँ पे, नेचर इतना सुंदर है तो जाओ, नेचर के पास जाओ, लेकिन हाथ में माला लेके जाओ, जाप ही कर लो। अगर तो माला का जाप हो गया है तो बुक्स लेके जाओ, सुंदर नेचर में जाके बैठोगे तो भागवतम पढ़ो, वहां पे भगवत गीता पढ़ो, जो से चैंटिंग करो, कीर्तन करो, किसने रोका है, श्लोक याद करो। कितना कुछ है लाइफ में बिजी होने के लिए, हमारे पास तो 1 मिनट टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। कंटिन्यूअस वी हैव 700 श्लोकास ऑफ भगवत गीता टू लर्न, we have 18,000 shlokas of Srimad Bhagavatam, we have 360 chapters of Srimad Bhagavatam। हमारे पास इतनी स्टोरीज है, इतने सारे बुक्स है, हमारे पास टाइम कहाँ है? 18,000 श्लोकों में से एक श्लोक अगर आप एक हफ्ता भी करते हो ना तो भी आपको 1100 साल लग जाने खत्म करने में।
है हमारी लाइफ 1100 साल की, 1100 ईयर्स की नहीं है ना। सो हम 1100 ईयर्स तक जिंदा भी नहीं है। अगर हम भागवतम में परफेक्शन लाना भी चाहे तो हम परफेक्शन नहीं ला सकते। तो हमें मात्र एक ही मार्ग पे डिपेंड रहना है कि शुद्ध भक्तों ने जो बोला है वो मार्ग अपनाना है। शुद्ध भक्त मतलब प्रभुपाद है, महाराज हो गए, फिर भक्तिदान सरस्वती महाराज हो गए, भक्ति विनोद ठाकुर जी हो गए। ये लोगों ने क्या बताया है, कैसे भक्ति करनी है, उनका टू द पॉइंट आंसर शीट दी हुई है ना उन्होंने। उन्होंने तो टू द पॉइंट एक जैसे आपके पास ये होता है ना आंसर्स का पूरा ये सिस्टम होता है जिसमें सारे आंसर्स लिखे होते हैं। तो इन लोगों ने तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स ऑन द स्पॉट दिए हुए हैं कि अच्छा ऐसा हो तो ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, आंसर की दे रखी है। तो यूज द आंसर की rather than finding out what to do, how to do and everything। ठीक है, समझ में आई सबको कथा? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? माता जी। तो अभी पॉपकॉर्न बॉन्डेज समझ में आ गया ना। पॉपकॉर्न बॉन्डेज का मतलब क्या है? जहाँ पे आपको पॉपकॉर्न भी खाना है लेकिन बॉन्डेज नहीं छोड़ना है ना। वैसे कृष्णा भी चाहिए लेकिन माया को नहीं छोड़ना, बॉन्डेज बंधन। पॉपकॉर्न खाना है लेकिन पिलर को नहीं छोड़ना है। भक्ति चाहिए लेकिन आसक्ति नहीं छोड़नी है, टॉयज नहीं छोड़ने हैं, नींद नहीं छोड़नी है, अपनी माया में एंजॉयमेंट वाली चीजें नहीं छोड़नी है। ऐसे कैसे हो सकता है भला? ये तो ऐसे ही हुआ ना, मुझे मूवी भी देखनी है, मुझे चैंटिंग भी करना है। अब पॉपकॉर्न मतलब चैंटिंग और मूवी देखना मतलब पिलर, दोनों कैसे होगा? कैन यू डू दैट? यू कैन डू दैट, राइट? कैन यू डू दैट व्हेन यू आर वाचिंग मूवी? है? कर सकता है कोई जी ऐसे? नहीं कर सकता नहीं। ना। कर सकता है, ऐसे लगता है कोई। तो ऐसे होता है कि आपको जॉब भी करना है, मूवी देखने नहीं हो सकता इकट्ठे। आपको खेलना भी है और साथ साथ भागवतम भी पढ़नी है। अब भागवतम हो गया पॉपकॉर्न, खेलना हो गया पिलर, दोनों इकट्ठे हो सकता है क्या? वो पिलर को नहीं हटाना माता पड़ेगा ना, जी। खेलना हटाना पड़ेगा, भागवतम पढ़नी पड़ेगी, भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। तो चाहिए तो कृष्णा, लेकिन माया भी चाहिए, माया को नहीं छोड़ना। ये दोनों चीजें। अब इतनी ज्यादा भूख है कृष्णा की, इतनी ज्यादा इच्छा है कृष्ण की ओर जाने की, इतनी ज्यादा इच्छा है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, सारा टाइम पढ़ाई में जा रहा है, सारा टाइम ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट में जा रहा है, उससे फटीग आ गया है। तो किस पे रिलाई कर जाते हो? टीवी हो गया, बेड हो गया, टॉयज हो गए, कुछ ना कुछ रिलैक्सिंग सॉन्ग्स हो गए। तो उसको पिलर बना के हम उस पे लेट जाते हैं, थके आ रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं टेक दिस बुक यू विल फील गुड। प्रभुपाद कहते हैं रीड भगवत गीता यू विल फील एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक। और हम है कि हाँ आई वांट टू रीड, प्रभुपाद प्लीज ओपन इट फॉर मी, प्रभुपाद हेल्प मी टर्न द पेज, प्रभुपाद हेल्प मी रीड द वर्ड्स। लेकिन पिलर बीच में क्या है? बेड है, इतना बड़ा बेड है, सोने का मन कर रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, इतना याद रखना, ठीक है? जब भी ऐसा लगेगा ना, हाँ थोड़ी सी माया, कुछ कुछ लोग इतनी ज्यादा भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद ऐसे मतलब बहुत सारी माला चैंटिंग करेंगे, और बहुत सारी माला चैंटिंग करने के बाद उफ थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं भक्ति से, टीवी लगाओ जरा। ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, भक्ति से ब्रेक लेना ये कौन सा सिस्टम है? तो भक्ति से कभी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ ब्रेक लो, किचन में जाओ, भगवान के लिए कुछ बना लो। अगर वहां से ब्रेक चाहिए, बुक्स खोलो, भगवान के लिए कुछ पढ़ो। अगर वहां से भी ब्रेक चाहिए, माला ले लो, चैंटिंग करो। वहां से भी ब्रेक चाहिए, कीर्तन सुनो, कीर्तन करो। वहां से भी ब्रेक चाहिए, कीर्तन लगाओ, डांस करो। वहां से भी ब्रेक चाहिए, भक्तों के संगत में बैठो, हरि कथा डिस्कस करो और बहुत अच्छे से इकट्ठे करो। अगर वहां से भी ब्रेक चाहिए, हारमोनियम निकालो, प्रैक्टिस करो हरे कृष्णा की ट्यून उस पे। वहां से भी ब्रेक चाहिए, आप मृदंग निकालो, मृदंग पे प्रैक्टिस करो। कितना कुछ है। अगर वहां से भी ब्रेक चाहिए तो पोछा ले लो, मंदिर को साफ करो। कृष्णा के वस्त्र है, अरेंज करो, आपके पास डीटीज होगी उसको अरेंज करो अच्छे से, उसका अच्छे से सेटअप बनाओ, कुछ ना कुछ। कृष्णा का सारा मंदिर है वो साफ करो, भगवान को रहने के लिए, सोने के लिए अच्छी जगह बनवाओ, वहां पे साफ सफाई रखो। कितना कुछ है। ब्रेक ही लेना है तो करने के लिए बहुत कुछ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज है, लेकिन करने का मन हो तो। लेकिन बीच में अगर पिलर आ गया ना, तमोगुणी सोने का, तमोगुणी टीवीज देखने का, वीडियो देखने का, या फिर तमोगुणी गाने सुनने का, ऐसे टाइम वेस्ट करने वाला आ गया ना कोई पिलर, तो फिर दोनों इकट्ठे नहीं हो पाएगा, फिर माइंड में घूमता रहेगा।
हाँ मुझे मंदिर साफ करना है, मंदिर साफ करना है, ये खत्म हो जाए बस मूवी, मंदिर साफ करना है, ये ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब क्या, हाथ में पॉपकॉर्न है लेकिन खा नहीं पा रहे हो, राइट? अंडरस्टूड द स्टोरी पॉपकॉर्न बॉन्डेज क्या होता है? एनी क्वेश्चंस है किसी को? पॉपकॉर्न बॉन्डेज क्या है? नहीं आप माता जी। लोगों का पॉपकॉर्न बॉन्डेज क्या है? आपका पिलर क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट पिलर? किस पे लीड ऑन करते हो आप लोग? है कोई? ठीक है, सबको अपना अपना पिलर पता होता है, राइट? आप सबको पता तो है अपना पिलर? पता है या नहीं है? इतनी तो सेल्फ डिस्कवरी हुई होगी अभी तक। अपना अपना पिलर पता है ना? नहीं Yes or माता। no? अपना पिलर नहीं पता? भक्ति को किस चीज से सब्स्टिट्यूट करते हो? जब भक्ति नहीं करते तो क्या कर रहे होते हो? जब हाँ माता जी। कुछ चीजें करते हो जो भक्ति नहीं कर रहे हो, फिर हाँ तब माता क्या जी। करते हो? जो भी कर रहे हो ड्राइंग बताओ करना मत। हाँ, माता जी। ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, खेल रहे हो, कुछ ना कुछ तो करते हो ना। भक्ति नहीं लेकिन करते तो? माता जी जो ड्राइंग है ना, वो हाँ, भी मैं कृष्ण की ही करता था। अब वो तो तो भक्ति ही हो गई। ड्राइंग से भी ब्रेक ले लिया मैंने हाँ, थोड़ा। अगर ड्राइंग करते हो कृष्णा की कर रहे हो, अभी ब्रेक में क्या करते हो? दैट इज द मेन क्वेश्चन। माता जी, अगर हम लोग नानी नाना के घर पे होंगे तो हम लोग कोई तो मूवी देख लेंगे। और डांट। अगर हमारे इधर होंगे तो फिर हम कोई पढ़ाई कर लेंगे, ड्राइंग कर लेंगे, या फिर बहुत सारे बुक्स है वही पढ़ते रहते हैं। हाँ, राइट। सो इफ यू आर डूइंग ड्राइंग एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू कीर्तन, तो वो पिलर हो गया। ड्राइंग करते करते चैंटिंग हाँ नहीं कर रहे हो, तो वो पिलर हो गया, राइट? मन में हाँ। तो है कृष्ण ये भावना, फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ड्राइंग पिलर तभी हो जाएगा आपके हाथ का। जैसे वो था ना, ये जो पॉपर था उसके सामने पिलर था बड़ा, वैसा वाला ड्राइंग हमारा पिलर बन जाएगा अगर हम ड्राइंग करते करते चैंटिंग नहीं करते, और साथ साथ या फिर कीर्तन नहीं सुनते। कितने अच्छे अच्छे कीर्तन आते हैं, वो नहीं सुनते, हरि नाम नहीं सुन रहे हैं, या फिर हरि कथा नहीं सुन रहे हैं ड्राइंग करते करते, तो आपका ड्राइंग ही आपका पिलर बन जाता है, राइट? अगर आपके मन में है कि मुझे भगवत गीता पढ़नी मुझे है, भगवद गीता टाइम नहीं मिल रहा है, और एट द सेम टाइम आप मूवी देख रहे हो, तो तब क्या हो जाता है कि हाँ हाँ ये मूवी खत्म होने के बाद पढ़ेंगे, तो वो मूवी आपका पिलर बन जाती है। तो उस पिलर से निकलना पड़ेगा, फिर पॉपकॉर्न खा पाओगे। पिलर से हटना पड़ेगा। अगर पिलर बड़ों की मर्जी के लिए देखना पड़ रहा है तो बड़ों के साथ बैठकर कृष्णा कॉन्शियस मूवीज भी होती है, चैतन्य महाप्रभु की मूवी है, प्रभुपाद की मूवीज है, प्रभुपाद के बायोग्राफी पे मूवी बनी हुई है, महाभारत है, रामायण है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी है देखने के लिए, है या नहीं है? तो फिर उस पिलर से हटने के लिए उस पिलर की जगह पे दूसरा स्तंभ लगा लो। जैसे कि उस पे डिपेंड रहना विल बी लाइक डिपेंडिंग ऑन कृष्णा ओनली, तो वो टाइम भी आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉपकॉर्न बॉन्डेज से निकल जाओगे। पॉपकॉर्न खाना है तो पॉपकॉर्न खा तो पाओगे, भूखे पड़े हो, मन बहुत है, इतनी ज्यादा भूख लगी है, लेकिन फटीग हो गया है सोच सोच के, कहाँ से टाइम निकाले कहाँ से टाइम निकाले, थकान हो गई है, इंटेलिजेंस जा चुका है पूरा, सत्सद विवेक बुद्धि जा चुकी है, अब क्या करें? इतना जाने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट एज अ पिलर एंड गेट रीड ऑफ इट। गॉट इट? आपका फ्री टाइम सबसे बड़ा पिलर है, इतना याद रखना। बाकी सारे पिलर तो है ही है, लेकिन सबसे खतरनाक पिलर जो है ना, वो फ्री टाइम है। फ्री टाइम ही ऐसा टाइम होता है जहां पे लोग फ्री टाइम को वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो जैसे ही फ्री टाइम मिले, कोई कृष्णा कॉन्शियस स्टोरी बुक ले लो, पढ़ना शुरू करो। मुझे जैसे ही फ्री टाइम मिलता है मैं भगवत गीता खोल देती हूँ, मैं भागवतम खोल देती हूँ, मैं कोई ना कोई स्टोरी बुक खोल देती हूँ, मैं पढ़ने लग जाती हूँ। मैं एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती। जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है, मैंने बुक्स खोलना और रीडिंग करना, तो वैसे करना है, ठीक है? फ्री टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके पास एक बुक होनी चाहिए जो ऑन गोइंग रीडिंग बुक है। ऑन गोइंग मतलब अरे वो खत्म करनी है, वो बुक खत्म करनी है, वो बुक खत्म करनी है।
कोई ना कोई बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए जो आपके दिमाग में घूम रहा है कि जैसे फ्री टाइम मिलेगा ना मैं इसके ये थोड़ा खत्म कर दूंगी, ये रीडिंग खत्म करना है मुझे। आपके माइंड में जब आप सोचते रहोगे ना मुझे ये बुक खत्म करनी है, कृष्णा की बुक खत्म करनी है, कृष्णा की बुक खत्म करनी है, तो आप फ्री टाइम उसमें लगा पाओगे। आपका फ्री टाइम इज द बिगेस्ट पिलर एंड बिगेस्ट एनिमी। अगर हमारा एनिमी कोई है ना तो वो फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम हमारी बर्बादी करके छोड़ देता है, कभी हमारे अंदर इच्छा ही जागृत नहीं करने देता कि कृष्णा का नाम लेना है और बहुत भक्ति भाव से भगवान की सेवा करनी है। इट जस्ट हैपन्स दैट वी एंड अप इन्वेस्टिंग आवर एनर्जी इन रॉन्ग डायरेक्शंस एंड देन वी नेवर विश टू चैंट द नेम। हमारे हृदय में विलिंगनेस ही नहीं आती, फीलिंग तो आती है लेकिन विलिंगनेस नहीं आती। आ रही है बात समझ में? यस। तो ये जो पॉपर है उसके से ऐसा नहीं बनना है, पिलर को एम्ब्रेस करके पिलर को हक करके नहीं बैठना है, ठीक है? पिलर को साइड करना है, साइड हटना है, माना कि बहुत थके हुए हो सब कुछ है लेकिन साइड हटना है और पॉपकॉर्न्स को पकड़ के खाना है। ऐसे ही भक्ति को लेके रीडिंग करनी है, करताल लेनी है। आज हमने सीखा करताल पे श्लोक कैसे गाते हैं वो करना है, और साथ साथ अपना अपना श्लोक याद करते रहना है। ऐसे कुछ करो, कुछ ना कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए, ठीक है? इसको कहेंगे अनुकूलस्य संकल्प। जो भक्ति के लिए अनुकूल है हम वही करेंगे। भक्ति के लिए अनुकूल है ना, है या नहीं है भक्ति के लिए अनुकूल फ्री टाइम यूज करना? भक्तिमय फ्री टाइम यूज करना भक्ति के लिए अनुकूल है। लेकिन अगर फ्री टाइम माया में यूज हुआ, सारे एंटरटेनमेंट में, हमारी इंद्रिय तृप्ति में यूज हुआ, सेंस ग्रेटिफिकेशन में अगर यूज करते हैं तो वो क्या हो गया? प्रतिकूलस्य, वर्जनम करना है। वो प्रतिकूल है तो वर्जनम करना है। फिर जाके कृष्णा आएंगे हमारी रक्षा करने के लिए, हमें विश्वास रखना है। रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा। गाओगे सब? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल अनु अनुकूलस्य संकल्प प्रति प्रतिकूलस्य वर्जनम प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा। गोपते वरणं प्रथा तथा अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम् अनुकूलस्य संकल्प संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा। रक्षिष्यति विश्वासो गोपते वरणं प्रथा। है हरि बोल, सबको याद है। तो अभी ये याद रखना है, हम जो भी कर रहे हैं ना अनुकूल से संकल्प फॉलो करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? ऑलराइट। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील भक्तिवेदांत जय की जय, श्री श्री राधा जय मंदिर की जय, श्री श्री कृष्ण जय नाम की जय, वृंदावन जय की जय, छोटे छोटे जय बच्चों की जय, भक्तों के माता जय की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय माता जी